आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी की कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपस के प्रेम, परमेश्वर कहता है आपस के प्रेम घर का हो, बाहर का हो, कहीं का भी हो, लेकिन कुल मिला के प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो कि हम अपनों को ही अगर प्यार करते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम दूसरों को प्यार नहीं करते, हम यहाँ बैठे हुए एक एक लोग जो हैं, चाहे कहीं के भी हो, कोई भी हो, आज प्रेम ही है जो इतने दूर दूर से और कहाँ कहाँ से परमेश्वर ने एक किया है, क्योंकि ये परमेश्वर का सर्वोत्तम प्रेम था कि हम आपस में यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे परमेश्वर के वचन है, स्तुति है, आराधना है, वर्शिप है, जो भी हम सीख पाते हैं ये हम प्रभु के अनुग्रह से जो प्रभु ने दिया है वही सीखते और देखते हैं कि ये सबसे बड़ा प्रेम था। और प्रेम के हम कर्जदार हैं, प्रेम के हम कर्जदार भी हैं मेरे प्रियो। किसी के कर्जदार ना हो, लेकिन हम प्रेम के कर्जदार हैं। कहाँ हम पिता परमेश्वर के प्रेम के कर्जदार हैं, क्योंकि जो कोई दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। यहाँ देखिए साफ लिखा है, क्योंकि जो कोई दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था को पूरी की है। आप लोग पढ़ सकते हैं रोमियो 13:8। तो परमेश्वर कहता है कि हमें अपनों को ही, अगर बेटा को, बेटी को, पति को, दुनिया को, अपने घर संसार को ही अगर प्यार करते हैं तो हम कोई बड़ी बात नहीं करते। अपनों के लिए ही सारा जीवन देते हैं तो हम कोई बड़ा काम नहीं करते। हमें क्या करना है? हमें दूसरों के लिए भी चिंता करने की जरूरत है, जो दुनिया में भटक गए हैं, जो दुनिया में आज भी उस खुदा का हम लोग शुक्र करें कि हम लोगों को जीवितों की धरती पे जीवित रखा है। और सिस्टर ने पढ़ा तमाम वचन को, सचमुच में बहुत अच्छा लगा और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हर वचनों का एक एक मतलब बहुत ही गहरा है, बहुत ज्यादा। क्योंकि परमेश्वर कहता है ना, यिर्मयाह 1:5 में, यिर्मयाह 1 और उसके 5 पद में लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुम्हें अभिषेक किया। ये आसान नहीं है कि हम लोग एक दूसरे से प्रेम रखते, ये आसान नहीं था कि हम लोग वचन सुन पाते या कोई सुना पाता। लेकिन परमेश्वर की एक योजना जो इतना बड़ा है, इतना प्रेमी है, इतना दयावान है कि उसने गर्भ में रचने से पहले ही हम लोग के लिए व्यवस्था बना दी गई थी, ताकि हम लोग कोई न कोई माध्यम से कहीं न कहीं हम एक पाए जाए, एक ही प्रेम हो, एक ही परमेश्वर हो, एक ही ईश्वर हो और एक ही वचन हो। हम लोग दूर हैं, अनेक हैं, फिर भी एक हैं, क्योंकि हम सब न जाने कहाँ कैसे आज का दिन कितने लोगों ने नहीं देख पाया होगा, और हम सब परमेश्वर के प्रेम के कारण ही यहाँ इकट्ठे हो पाए हैं। परमेश्वर के प्रेम के कारण ही हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और परमेश्वर के सुंदर कलाम को सुन पा रहे हैं। तो परमेश्वर ने हमारे रचने से पहले, हमें बनाने से पहले, और परमेश्वर का चित्त था कि कौन सा बेटा, कौन सा बेटी, कौन सा हमारा प्रिय भक्त, जो लिखा है धर्मियों पे विपत्ति तो आती है। हम धर्मी भी बन गए, लेकिन विपत्ति नहीं गई, क्योंकि हमारी आजमाइश कैसी होगी। हम आजमाइशों में जब पड़ जाते हैं तो हम निराश हो जाते हैं, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और यही कहते हैं कि प्रभु अब मेरा कोई नहीं है, अब मेरा कोई नहीं है। सिस्टर ने पढ़ा था कि हम लोग जब बिल्कुल अकेला पड़ जाते हैं तो उस समय हम क्या देखते हैं कि हमारा कोई नहीं है, सिर्फ परमेश्वर ही है। तो हम लोग तो अभी बहुत सारे लोग और
कैसे देख पाते हैं कि अभी जब तक, हर इंसान की बात बता रही हूँ, जब तक हम लोग सुखी जीवन जीते हैं तो ये देखते हैं कि हमारा बेटा है, बेटी है, दुनिया भर की तमाम चीजें। लेकिन जिस समय इंसान बीमारी अवस्था में, बीमारी हालात में जब बिस्तर पे पड़ जाता है, उसको मेरे प्रियो, ना तो सोना, ना चांदी, ना हीरे, ना मोती, और ना ही उसको अपना कोई अच्छा लगता है, सिर्फ, और अपना काम धंधा भी वो भूल जाता है, कहाँ किया, क्या किया, कैसे। लेकिन उस समय सिर्फ वो याद करता है तो उस परमेश्वर को ही याद करता है जहाँ से वो आया था, जैसे वो आया था, और उसी परमेश्वर को याद करता है। तभी तो एक कहावत में कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब कोई करे, और दुख में जब सुमिरन करे और सुख में जब करे तो दुख काहे को होए। अगर हम निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद देते रहे मेरे प्रियो, निरंतर परमेश्वर को याद करते रहे, तो जितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आए। सिस्टर ने बताया कि हम लोग एक्सीडेंट भी हो जाता है तो भी हमारा क्या होता है, कोई भी हड्डी टूटने नहीं पाएगी। हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा रक्षा करता है। परमेश्वर अपने दूतों को भेज करके हमें थाम लेता है, हमें बचा लेता है। किससे? जिसका विश्वास राई के दाने से बराबर भी होगा उस परमेश्वर में। और उस समय प्रभु को याद करके, आज की सुबह जैसे हम लोग याद करके अपने कार्यों को करेंगे, तो आज की सुबह हमने सर्वप्रथम स्थान किसे दिया? अपने प्रभु को दिया, अपने बनाने वाले को दिया, अपने रचने वाले को दिया, और जिसने रचने से पहले ही हमें चुन दिया। मेरे प्रियो, मैं नहीं कह रही हूँ, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें रचने से पहले ही परमेश्वर ने चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। उसका अभिषेक है, उसकी आशीष है, उसका प्रेम है, जो आप और हम सब यहाँ वचनों को पढ़ पाते हैं, सुन पाते हैं, सुना पाते हैं, और यहाँ इकट्ठे हो पाते हैं। आज परमेश्वर बढ़े और हम घटे, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। यहाँ एक जाति नहीं बल्कि दो नहीं, हम जानते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे जाति से आते हैं, बहुत सारे धर्म से आते हैं। परमेश्वर की महिमा, क्योंकि जाति धर्म जो भी है दूर दूर से हैं, अनेक हैं। अभी सिस्टर ने बड़ा सुंदर गाना गाया था मराठी में। मुझे मैं किसी समय उधर कल्याण में थी, तो वो लोग ऐसे मतलब चर्च में गाना गाया करते थे, तो मुझे याद आ गया और अच्छा लगता है। हम चाहे नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि ये गाना क्या है, परमेश्वर की महिमा करता है। ये वर्शिप में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा करता है, क्योंकि वो क्रूस से रिलेटेड था, वो उसके घाव से रिलेटेड था। तो हम उसका घाव, उसका क्रूस, उसका दुख उठाया जाना व्यर्थ ना हो। क्योंकि हमें क्या किया गया है, मैंने तुझे जातियों पर भविष्यवक्ता, उसके लिए दुआ करनी है, हर एक जाति के लिए प्रार्थना करनी है। परमेश्वर का वचन मत्ती में लिखा है कि तुम सारी जातियों को मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दो, ताकि वो क्या हो, बचाए जाए, कोई भी नाश ना हो बल्कि बचा लिया जाए। जब हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर का हम निरंतर धन्यवाद करेंगे और दूसरों को सिखाएंगे, मेहनत करेंगे और परिश्रम करेंगे। जैसे हमारे बीच में सिस्टर सुनीता बहुत मेहनत करती है, और हम लोग देखते हैं कि हम लोग उनसे, जैसे ये 24 आवर्स में हम लोग उनसे पहले से जुड़े हैं, लेकिन मोबाइल का एक ऐसा गेम है कि सबको नहीं पता होता है। तो हम कहते हैं कि चलिए, किसी न किसी को परमेश्वर ने चुना है, तो मोबाइल की हर एक बातों को उठा करके उसमें काम करना सबके बस की नहीं है, पर वो अपनी ड्यूटी के साथ, अपने काम के साथ इतना कर पाती हैं। ये क्या है, उनकी एक कार्य है, जिम्मेदारी, वो किसी ने उनको नहीं दिया है, लेकिन वे स्वयं को परमेश्वर के प्रति
ये अपनी जिम्मेदारी को समझती हैं और वो करती हैं और हम सब तक पहुंचाने का भी कार्य करती हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और लिखा है, हम और आप अगर सुसमाचार प्रचार का कार्य करते हैं, वचनों का कार्य करते हैं या वर्शिप सॉन्ग जो भी काम करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन यूएल 2:5 बताता है। यूएल में 2:25 दूसरा अध्याय का 25 पद में लिखा है, जो कुछ तुमने खोया है उसका 7 गुना मैं तुम्हें लौटा दूंगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हम अपना समय खोते हैं, परमेश्वर हमें बहुत समय दे देगा कि हमें जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे। अगर हमने अपना धन खोया है, अपना समय के साथ धन दौलत जो कुछ भी हम खोते हैं, जो कुछ से दूर होते हैं, वो सब कुछ परमेश्वर देता। जब हमारा विश्वास होगा, हम विश्वास के प्रति, प्रेम के प्रति वफादार रहें, तो हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं होगा। मैं नहीं कह रही हूँ, ये परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि 7 गुना तुम्हें लौटा दिया जाएगा। जो कुछ तुमने खोया है उसका 7 गुना तुम्हें लौटा दूंगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, बल्कि 7 गुना। तो हमें निश्चिंत होकर के क्या करना है, परमेश्वर के कार्यों को करते रहना है और परमेश्वर में अपने विश्वास को बनाए रखना है। और परमेश्वर ने कहा कि अगर हम दूसरों से प्रेम करते हैं तो हम व्यवस्था को पूरी करते हैं। ये हमारा प्रेम होगा तभी हम जुड़ पाएंगे और हमारा प्रेम होगा तभी हम दूसरों के लिए कार्य कर पाएंगे। अगर प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ। छोटा सा जीवन नहीं मेरे प्रियो, 2 दिन का नहीं। और एक जब मैंने बताया था कि बिस्तर में पड़ा हुआ, क्योंकि मैं मरीजों के बीच में रहती हूँ और तमाम लोगों से डेली का आना जाना मिलना होता है। और मैंने जब हॉस्पिटल में कार्य करती थी तो उस समय मैं देखती थी कि लोगों को कुछ नहीं चाहिए, बस यही कहते थे, मैं कब ठीक होऊंगा, मैं कब वो करूंगा। और अगर नहीं ठीक हो पाते तो एक ही चीज बोलते कि हे ऊपर वाला मुझे उठा ले, क्योंकि ऊपर वाले ने ही दिया है, ऊपर वाले के पास ही हमें जाना है। तो हम जब जाएंगे कि जब हमें हमारा कोई सुनने वाला नहीं होगा, लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि उसने हमें प्रेम किया और अनंत प्रेम किया, उसने जीवन दिया, अनंत जीवन दिया मेरे प्रियो। और जो कोई मतलब उसका उसमें विश्वास करता है वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर कहता है कि घबराना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो, मगर क्या है कि तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहीं भी हो, कोई बात आती है, कोई समस्या आती है, उससे तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब जग का परमेश्वर और ईश्वर ही हमारे साथ है, सृष्टिकर्ता ही हमारे साथ है, तो हमें क्यों घबराना है। कहीं भी हो, अंधकार में हो, क्योंकि राजा दाऊद कहते हैं, अंधकार भरी तराई में होकर चलूं तो भी तू हमारे साथ है, और मैं आकाश पे चढ़ जाऊं तो भी तू हमारे साथ है। तो परमेश्वर स्वयं कहता है मेरे प्रियो, मत्ती 28:20 में, मत्ती 28:20 में लिखा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये परमेश्वर का वचन है। आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर जब साथ है तो सिर्फ साथ ही नहीं है, वो जीवन भी देता है। और हमने बताया कि 3:16 में जीवन देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती 28:20 में कहता है, फिर परमेश्वर कहता है, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, कुछ भी नहीं, जी भी नहीं सकते, सांसें भी नहीं ले सकते। उसकी सामर्थ है जो हम सांसें लेते हैं। और परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा। यशायाह 41:10, हालेलुया, यशायाह 41:10 में लिखा है, मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा।
उसका सामर्थ होगा तो हम देश विदेश कहीं भी घर गांव में हम सफलता को हासिल कर लेते हैं। और परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी भी बात की कोई कमी घटी नहीं है। और वो सामर्थ देता है, उसकी शक्ति और सामर्थ के द्वारा हम सारे कार्यों को कर पाते हैं। मैं तुम्हें शांति देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर जब हमारे साथ है तो हमें बड़ी आनंद, बड़ी शांति, बड़ी खुशी मिलती है। वो लिखा है यूहन्ना 14:27 में। यूहन्ना 14:27 में मेरे प्रियो लिखा है, मैं तुम्हें शांति देता हूँ। वो शांति जो संसार से अलग है। संसार वाले 2 मिनट की शांति देंगे मेरे प्रियो और फिर छोड़ के चले जाते हैं। और हमें अंदर बाहर जब घबराहट होती है, परेशानी होती है। अब जैसे मेरे घर को आप ले लीजिए, मेरा घर गांव से थोड़ा ऐसे बहुत दूर पे है, खेतों में घर है। और अगल बगल जैसे मान लीजिए कोई नहीं है, खेत है तो है 3-4 परिवार, लेकिन वो लोग रहते नहीं हैं, कहीं बाहर रहते हैं, कहीं आते हैं, कहीं फिर चले जाते हैं। तो अगर दिल नहीं लगता है, ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं कहीं जाकर किसी के पास बैठूं, तो मतलब अजीब अजीब सा कभी कभी लगता है। तो फिर भी हम परमेश्वर को याद करते हैं तो परमेश्वर हमें अकेले में भी शांति देता है, सामर्थ देता है कि बेटा तुम घबराओ मत, तुम अपने कार्यों को करो और वो शांति मैं तुम्हें दूंगा कि शांति मन से तुम अपने सारे कार्यों को कर लोगे। सचमुच में परमेश्वर महान है। हमारे घर के पीछे जो भी 8-10 घर है, वो लोग बहुत कम किसी के यहाँ आना जाना रखते हैं और हम लोग भी अपने अपने काम से मतलब रखते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब हम संसार के लोगों के पास जाते हैं, 2 मिनट की तसल्ली की बातें करते हैं, फिर कभी उनके परिवार वाले उन्हें डांटते हैं, अरे भाई काम नहीं देखोगे, या कोई भी बात आ जाती है उन पे, तो वो क्या करते हैं, ठीक है अब हम जा रहे हैं और तुम ऐसे रहना वैसे रहना, ये वो करना। तो परमेश्वर तो हमेशा एक एक मिनट, एक एक खाना बनाते बनाते हमारा दिल घबरा जाता है। कल क्या हो रहा था पता नहीं, बच्चे चले गए स्कूल और इस तरीके से बहुत सारी बातें हुई। तो मैंने क्या देखा कि घर में आना जाना कई चक्कर लगाई कि मुझे अब क्या करना है, मुझे अब क्या करना है, जैसे मेरा कुछ खो गया है, मुझे दिमाग काम नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था। मैं किसी चीज को, क्योंकि काम काफी होता है तो उलझन हो जाती है। तो मैंने कि गेहूं भी साफ करना है, बर्तन भी धोना है, कपड़े भी धोना है, ऐसा भी करना है। तो अंदर बाहर कई बार ऐसा लगा कि मैं किसी काम से गई, भूल गई। फिर मैंने याद किया प्रभु, प्रभु ने मुझे याद दिलाया कि बेटा तू इस काम से आई थी, तो वो काम फिर मैंने किया। तो परमेश्वर हमें शांति के साथ हमें बताता भी है, जताता भी है। अब हम देखेंगे कि मैं तुम्हारी सब जरूरतों को पूरा करूंगा। हालेलुया। और देखिए, एक जरूरत नहीं, दो जरूरत नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारी सब जरूरतों को पूरा करूंगा। उस महान परमेश्वर की बड़ी महिमा हो कि वो कितना दयालु है, कितना दया का सागर है और कितना प्रेमी परमेश्वर है कि फिलिपियों 4:19 में लिखा है। फिलिपियों 4:19 में लिखा है कि वो क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। तो परमेश्वर ही है जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करना है, इसलिए अपने सारी चिंताओं को, सारे दुख और परेशानियों को प्रभु में डालते हुए और प्रभु के ऊपर, क्योंकि प्रभु कहता है तुम अपने सारे बोझ को मेरे ऊपर डाल दो, मुझे तुम्हारी चिंता है। तो विश्वास करने की बात है बस कि हम क्या करें, प्रभु हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। जब हम किसी बात में भटक जाते हैं और व्याकुल हो जाते हैं, हम नहीं कर पाते हैं, तो परमेश्वर से अगुवाई मांगे कि प्रभु आप मेरे अगुआ हैं। जैसे एक नेता जो है अपने लोगों को लेकर के चलता है और वो लोग पीछे होते हैं, नेता आगे होता है। तो हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर जो है उसकी अगुवाई करता है। और जैसे कि हमारे पास तो सबसे बड़ा नेता हमारा, जैसे देख सकते हैं कि क्या क्या था, मतलब क्या बोलते हैं, हमारा फोन थोड़ा वो चल रहा है। हमने बताया था कि कभी भी अपने से कुछ भी इसमें आ जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस फोन का क्या करूं। तो क्या बोलते हैं कि हमारे सामने तो मूसा मूसा कितना बड़ा लीडर बन करके मेरे प्रियो काम किया। और
उस प्रभु का धन्यवाद हो कि उन्होंने दिखाया कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। सब बातों में परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि वो आप और हम सबको पता है कि समुद्र के बीचों-बीच जब उनको जाना था, तो मेरे प्रियो, हमने और आपने देखा कि क्या कहते हैं कि उनसे परमेश्वर से माँगा और परमेश्वर ने कहा कि उसने रास्ता दिया। उसने रास्ता दिया। तो उस परमेश्वर का धन्यवाद है कि वो सब कुछ करने में सामर्थी है और प्रभु महान है। और हम नहीं जानते कि अ, कोई हमसे गलती हुई हो तो उसे क्षमा करें। प्रभु हर बातों में हमारी अगुवाई, सहायता, मदद और सामर्थ देता है, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। प्रभु हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। उस परमेश्वर को कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ, लाखों बार धन्यवाद करती हूँ और धीरज, शांति, प्रेम के लिए परमेश्वर का ही धन्यवाद हो। सभी भाई-बहनों को जय मसीह की।